अस्सलाम वालेकुम। मगरबी बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 फिजिकल साइंस का पहला चैप्टर अपने माहौल के मुतालिक आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। एटमॉस्फेयर यानी कुर्रे हवा। ज़मीन के गिर्द मौजूद हवा के गिलाफ को कुर्रे हवा कहते हैं। यानी ज़मीन में जो भी हवा हम लोग जितने भी गिलाफ है हवा के जो हम लोग महसूस करते हैं, उन लोग जो हम लोग महसूस नहीं भी करते हैं, उन सभी को हम लोग हवा का गिलाफ कहते हैं। कुर्रे हवा की बनावट यानी जो हवा का वो गिलाफ है वो किस तरह बना है। मुख्तलिफ गैसों यानी कि कुर्रे हवा में बहुत सारी गैसें हैं। आबी बुखारात और मोहलक जर्रात पर मुश्तमिल है। आबी बुखारात यानी जब पानी भाप के शक्ल में उड़ जाता है तो उसे आबी बुखारात कहते हैं। मोहलक जर्रात यानी कि धूल वगैरह पर ये मुश्तमिल होता है कुर्रे हवा। कुर्रे हवा को दो हिस्सों में बांटा गया है, हेमिस्फीयर और हेटेरोस्फीयर। हेमिस्फीयर ये कुर्रा हवा की सबसे निचली तह है। यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसें पाई जाती है। यानी ये सब गैसें मिलजुल कर पाई जाती हैं। सतह ज़मीन से 80 किलोमीटर यानी सतह ज़मीन से ये 80 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। इसके बाद से हेटेरोस्फीयर की शुरुआत होती है। हेटेरोस्फीयर 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद से शुरू होता है। अलग अलग परतें पाई जाती हैं। यानी यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब मिलजुल कर पाए जाते हैं, मगर यहाँ नाइट्रोजन की अलग परत होती है, ऑक्सीजन की अलग परत होती है। इसी तरह अलग अलग गैसों की अलग अलग परत होती है। कुर्रा हवा को दो हिस्सों में बांटा गया है। मौसम या दर्जा हद के एतबार से मुख्तलिफ तय है। मौसम या दर्जा हद के एतबार से कुर्रे हवा को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। आप ये सभी पॉइंट्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी MCQ जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं सब पॉइंट पर ही आएगा। ट्रोपोस्फीयर ये कुर्रे हवा की सबसे निचली परत है। अगर हम लोग समझना चाहें, देखिए जैसे मान लेते हैं ये ज़मीन है। ज़मीन के गिर्द बहुत सारे हवा के गिलाफ है। इसमें से जो सबसे पहली परत है ये परत, इसका नाम है ट्रोपोस्फीयर। इसी तरह यहाँ पर एक पतली सी परत होती है, एकदम पतली सी, पूरा गोल पतली सी। इसको हम लोग ट्रोपोपोस कहते हैं। इस पर को एकदम पतली सी परत होती है, यानी ये ट्रोपोस्फीयर की आखिरी हिस्सा है ये। इसके बाद से ट्रोपोस्फीयर का खात्मा हो जाता है। इसके बाद से दूसरी परत की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक पतली सी परत पाई जाती है। फिर उसके बाद तीसरी परत की शुरुआत होती है। इस तरह अलग अलग परतें हैं। तो ट्रोपोस्फीयर जो है कुर्रे हवा की सबसे निचली परत है। ये सतह ज़मीन से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। ये सबसे ज़्यादा कसीफ यानी पूरी कुर्रे हवा का 70% मास इस परत में है। यानी जितना कुर्रे हवा जितना भी है, जितनी परतों में बटा है, उसमें से सबसे ज़्यादा भारी जो है, सबसे ज़्यादा गैस हवा इसी परत में पाई जाती है। ज़िंदगी मुमकिन है। ये सिर्फ एकलौता परत है जिसमें ज़िंदगी पाई जाती है। इसके अलावा किसी भी परत में ज़िंदगी मुमकिन नहीं है।
इस परत में हम आंधी, तूफान, बिजली की चमक और गरज, बारिश और मौसम का अमल देख सकते हैं। ये सिर्फ एकलौता ऐसा स्फीयर है, यानी एकलौता ऐसा परत है जिसमें आंधी, तूफान, चमक वगैरह दिखाई देती है। आखिरी हिस्सा को ट्रोपोपॉज़ कहा जाता है। ऊंचाई के साथ दर्जा हरारत घटता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ऊंचाई के साथ दर्जा हरारत घटता है। इसके बाद ट्रोपोपॉज़ आता है। ये पतली सी तह ट्रोपोपॉज़ आता है। उसके बाद यहाँ से स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होता है। स्ट्रेटोस्फीयर सतह ज़मीन से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। यहाँ पर हवा सकून होता है, यानी हवा में उतनी ज़्यादा हरकत नहीं पाई जाती है और यहाँ पर तूफ़ान, बिजली का चमक ये सब कुछ भी नहीं पाई जाती है। हवा सकून होता है, इसीलिए स्ट्रेटोस्फीयर में ही हवाई जहाज़ या एयरक्राफ्ट जेट चलाए जाते हैं। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए हवाई जहाज़ किस परत में चलाई जाती है तो स्ट्रेटोस्फीयर। ऊंचाई के साथ दर्जा हरारत बढ़ता है। आखिरी हिस्सा स्ट्रेटोपॉज़ कहलाता है। अब स्ट्रेटोपॉज़ के बाद ओजोनोस्फीयर देखिए, ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होता है, यानी कि ओजोनोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाया जाता है। ये ओजोन गैस का बना होता है, यानी ये स्फीयर सिर्फ और सिर्फ ओजोन गैस का बना होता है और किसी भी गैस का नहीं। इसकी खासियत क्या होती है? ये अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज की रोशनी से ये ख़तरनाक रेज आती है जिसको रोकता है। अगर ये ना रोके तो हमारा जिस्म झुलस सकता है, हमारे जिस्म में बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसको ओजोनोस्फीयर रोकता है। इसीलिए ज़िंदगी मुमकिन का अहम ज़रिया है। इसीलिए हम लोग ज़िंदा हैं, इसका सबसे अहम ज़रिया ये है कि ओजोनोस्फीयर हम लोग की हिफाजत कर रहा है। ओजोनोस्फीयर को ज़मीन का छतरी भी कहते हैं। मेसोस्फीयर सतह ज़मीन से 48 किलोमीटर के बाद से ये शुरू होता है। हवा की तह पतली होती है, ज़्यादा हवा नहीं पाई जाती। दर्जा हरारत घटता है, ऊंचाई जितनी बढ़ती है दर्जा हरारत उतना घटता है। चार्ज शुदा रेडिकल पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। मेसोपॉज़ आखिरी हिस्सा, इसका मेसोपॉज़ आखिरी हिस्सा है सभी का। देखिए जैसे मेसोस्फीयर का आखिरी हिस्सा मेसोपॉज़ होता है, स्ट्रेटोस्फीयर का आखिरी हिस्सा स्ट्रेटोपॉज़ होता है और ट्रोपोस्फीयर का आखिरी हिस्सा ट्रोपोपॉज़ होता है। उसके बाद आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर सतह ज़मीन से 55 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है। दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा होता है, इस परत में दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा होता है। कहीं कहीं थर्मोस्फीयर और आयनोस्फीयर को एक साथ लिख दिया जाता है। आयनोस्फीयर की खासियत क्या है? ये 80 किलोमीटर से 650 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो और टेलीविज़न के प्रोग्राम इसी के ज़रिए दिखाई जाती है, यानी जितने भी सिग्नल है रेडियो और टेलीविज़न के वो मेसोस्फीयर से पास होते हैं। इस हिस्सा में एरोरा बोरियलिस और एरोरा ऑस्ट्रेलिस पाए जाते हैं। आयनोस्फीयर में आयन पाए जाते हैं। एक्सोस्फीयर 640 किलोमीटर के बाद से शुरू होता है और पूरा फैला होता है। ये एटमॉस्फेयर का आखिरी परत है। दर्जा हरारत में इजाफा होता है, जितनी ऊंचाई बढ़ती है दर्जा हरारत उतनी ऊंचाई तक जाते रहता है। एक्सोस्फीयर जो है 640 किलोमीटर के बाद शुरू होता है, यानी इसके बाद अगर परत ये आए, इसके बाद आते आते कहीं तो ख़त्म होगा, जहाँ ख़त्म हो जाता है परत, ये आखिरी परत हम लोग का एक्सोस्फीयर होता है। एक्सोस्फीयर यहाँ से जो ग्लाफ शुरू होता है अगला, उसको कहा जाता है, हम लोग यहाँ जो हम लोग पढ़े हैं हेट्रोस्फीयर, इसको हेट्रोस्फीयर कहा जाता है पूरा आगे भी। और होमोस्फीयर में 80 किलोमीटर तक ही
आते हैं। जो जो 80 किलोमीटर तक फैले वो होमोस्फीयर में आएंगे और जो जो 80 किलोमीटर के बाद है वो हेट्रो में। तो शायद एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि होमोस्फीयर के तह को बयान करिए। तो 80 किलोमीटर के अंदर तक जो जो आएंगे वो होमोस्फीयर में आएंगे और जो जो 80 किलोमीटर के बाद आएंगे वो हेट्रोस्फीयर में आएंगे। इस चैप्टर की कुछ अहम बातें याद रखिएगा। हर 165 मीटर पर दर्जा हरारत 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी हर 165 मीटर हम लोग ऊंचाई पर जाएं तो दर्जा हरारत 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ऊंचाई के साथ हवाई दबाव भी कम होता है। ऊंचाई के साथ दर्जा हरारत भी कम होता है और हवाई दबाव भी कम होता है। हर 60 फीट की ऊंचाई पर 1 इंच की सतह कम हो जाती है। देखिए, कॉन्वेक्शन करेंट। कॉन्वेक्शन करेंट किसे कहते हैं? यानी इंतका रूह किसे कहते हैं? इंतकाए रूह। देखिए, सूरज की रोशनी से हवा गर्म होकर ऊपर के जानिब उड़ जाती है। सूरज की रोशनी जो आती है उसमें गर्मी होती है, वो हवा को सबसे पहले गर्म करती है, जिसके वजह से हवा गर्म होकर ऊपर के जानिब यानी आसमान के जानिब उड़ जाती है, जिससे इस मुकाम में हवा की कमी हो जाती है, जिससे इस मुकाम में हवा की कमी हो जाती है, यानी हवा की दबाव की कमी हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए दूसरे जगह की हवा आती है। यानी एक जगह से हवा गर्म होकर ऊपर आसमान की तरफ उठ गया तो वहाँ का वो जगह का हिस्सा का जितना हवा है वो तो कम हो गया, तो उस हवा को पूरा करने के लिए दूसरे जगह से ठंडी हवाएं आती हैं। तो इसको ही इंतकाले रूह यानी हवा के इस बहाव को ही इंतकाले रूह कहा जाता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम ओजोन स्फीयर को तफसील से पढ़ेंगे। अगर आप चाहें स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।